नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज लाइव। झारखंड की हर बड़ी, ताजा और विश्वसनीय खबर लेकर हम हैं आपके साथ। राजनीति से लेकर विकास तक, मौसम से लेकर रोजगार तक, हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में गैस सिलेंडर संकट, 11% शिकायतें ही सुलझी। रांची सबसे आगे। झारखंड में एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति को लेकर हालात चिंताजनक बने हुए हैं। सरकारी दावों के बावजूद जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बता रही है। मार्च महीने में पूरे राज्य से कुल 446 शिकायतें दर्ज की गईं, लेकिन इनमें से केवल 51 मामलों का ही समाधान हो पाया, यानी महज 11%। सबसे ज्यादा शिकायतें रांची से आईं। 175 शिकायतों में सिर्फ 7 का ही निपटारा हुआ। वहीं धनबाद में 49 में से 10 मामलों का समाधान किया गया। दिलचस्प बात यह है कि कई दूर दराज जिलों में शिकायतें कम हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समस्या नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिकायतों में कमी जागरूकता की कमी भी हो सकती है। सवाल यही है, क्या हर घर तक समय पर गैस पहुंच पाएगी या ये समस्या यूं ही बनी रहेगी? झारखंड में मौसम का खतरनाक खेल। बारिश, ओले और तेज हवाओं ने बढ़ाई चिंता। झारखंड में मौसम अचानक करवट ले चुका है और ये बदलाव जितना अचानक है उतना ही डराने वाला भी। धनबाद में दिन भर की उमस और गर्मी के बाद रात के सन्नाटे में तेज हवाएं चलती हैं। फिर शुरू होती है बारिश और कहीं कहीं आसमान से गिरते हैं ओले। लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। इंडिया मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जारी किया है अलर्ट, जिसमें साफ चेतावनी दी गई है कि अगले कुछ घंटों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं गरज चमक के साथ आंधी तूफान ला सकती हैं। इस खतरे की जद में है बोकारो, रांची, हजारीबाग समेत कई जिले। कारण पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी, जो मौसम को बना रही है बेहद अस्थिर। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक सामान्य बदलाव है या आने वाले बड़े तूफान की आहट? ईरान इजराइल युद्ध का असर। झारखंड में शादी बन रही महंगी सौदेबाजी। दूर कहीं चल रहा युद्ध और असर यहाँ झारखंड तक। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव ने अब आम लोगों की जेब पर वार करना शुरू कर दिया है। रांची समेत कई शहरों में शादी का सीजन, लेकिन खुशियों पर महंगाई का साया। दुल्हन का लहंगा, दूल्हे की शेरवानी, सब के दाम 5 से 7% तक बढ़ चुके हैं। और सिर्फ कपड़े ही नहीं, तिलक में चढ़ने वाले बर्तन भी महंगे हो गए हैं। स्टील, पीतल और तांबे की कीमतों में अचानक उछाल। कुछ जगहों पर 250 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी। कारण कच्चे माल की कमी, महंगे पेट्रो प्रोडक्ट और सप्लाई चेन पर असर। अब हालात ये हैं कि लोग शादी के खर्च में कटौती करने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर युद्ध लंबा चला तो क्या शादी करना और भी महंगा हो जाएगा? 20वीं किस्त का बड़ा धमाका। लाखों महिलाओं के खाते में पहुंचे 2500 रुपए। झारखंड में एक ऐसी योजना जिसने चुपचाप बदल दी लाखों घरों की कहानी। 20वीं किस्त के साथ 51 लाख से ज्यादा महिलाओं के खातों में फिर पहुंचे 2500 रुपए। लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसे का नहीं है। हर महीने मिलने वाली ये राशि अब सालाना 30,000 रुपए बनकर महिलाओं की ताकत बन रही है। गांव गांव में बदलाव दिख रहा है। कहीं बच्चों की पढ़ाई, कहीं इलाज, तो कहीं छोटे व्यवसाय की शुरुआत। लेकिन कहानी में ट्विस्ट भी है। लाखों नामों की जांच हुई, 4.5 लाख से ज्यादा नाम लिस्ट से बाहर। सवाल उठ रहा है, कौन सही कौन गलत? सरकार इसे सशक्तिकरण बता रही है, विपक्ष दबाव की बात कर रहा है और जमीनी हकीकत वो धीरे धीरे सामने आ रही है। क्या ये योजना सच में बदल देगी महिलाओं की जिंदगी, या इसके पीछे छिपे हैं कुछ अनकहे सवाल? इंडिया गठबंधन में दरार या रणनीति? तेजस्वी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल। झारखंड से उठी एक आवाज जिसने बिहार की सियासत में फिर हलचल मचा दी है। तेजस्वी यादव का बड़ा बयान किसी को दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि हेमंत सोरेन के कहने पर 1-2 लोगों को टिकट भी दिया गया। लेकिन सवाल यह है, अगर सब ठीक था तो फिर नाराजगी क्यों? पहले ही सीट बंटवारे को लेकर सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग हो चुकी है और अब ये बयान, क्या अंदर खाने कुछ और चल रहा है? राष्ट्रीय जनता दल और सहयोगियों के बीच तालमेल या टकराव? चुनाव के नतीजों में भी दिखी कमजोर कड़ी। तो क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ सामान्य है या ये सियासी तूफान आने से पहले की शांति? चुनाव से पहले बड़ा सियासी धमाका। पवन खेड़ा के घर रेड से बढ़ा तनाव। चुनाव से ठीक पहले सियासत का पारा अचानक चढ़ गया है और इस बार मामला बेहद संवेदनशील है। पवन खेड़ा के दिल्ली स्थित घर पर पुलिस की रेड, लेकिन वो मौके पर नहीं मिले। दावा किया जा रहा है कि वो शहर छोड़ चुके हैं। वहीं हेमंत बिस्व शर्मा का बड़ा बयान, कानून अपना काम करेगा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब खेड़ा ने मुख्यमंत्री की पत्नी पर विदेशी पासपोर्ट और संपत्ति को लेकर गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब पलटवार भी उतना ही तेज है। आरोपों को फर्जी और फोटोशॉप बताया जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले हुई ये कार्रवाई क्या सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी सियासी रणनीति? सवाल कई हैं, जवाब अभी बाकी और माहौल लगातार गर्माता जा रहा है।
2338 करोड़ की जल योजना में बड़ा खेल, जांच में सामने आई चौंकाने वाली गड़बड़ियां। झारखंड में पानी की बड़ी योजनाएं, लेकिन क्या ये सिर्फ कागजों पर ही बह रही हैं? झारखंड के 5 जिलों कोडरमा, पलामू, पाकुड़, साहिबगंज और रांची में चल रही हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। सेंट्रल नोडल ऑफिसर की जांच में खुलासा, निर्माण में खामियां, प्रक्रियाओं में लापरवाही और कई जगह काम अधूरा। कहीं ओवरहेड टैंक गिर गया तो कहीं पानी का स्रोत ही तय नहीं। बड़ी योजनाएं लेकिन जमीनी हकीकत अधूरी। अब रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी जा रही है ताकि अटकी परियोजनाओं को गति मिल सके। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या ये गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा खेल? झारखंड स्टील फैक्ट्री में भीषण धमाका, 2 मजदूरों की मौत, कई झुलसे। झारखंड की एक फैक्ट्री और तड़के सुबह का वो पल जब अचानक गूंजा एक जोरदार धमाका। हेसला स्थित इस्पात प्लांट में फर्नेस के अंदर ब्लास्ट और देखते ही देखते आग की लपटों में घिर गए मजदूर। रामगढ़ और रांची के अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जंग शुरू हो गई। 2 मजदूर अशोक बेदिया और अखिल राय इलाज के दौरान दम तोड़ बैठे, जबकि कई अब भी गंभीर हालत में हैं। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीण सड़कों पर उतर आए। घंटों जाम, फैक्ट्री का काम ठप। आरोप है लापरवाही ने ली 2 जानें। हालांकि मुआवजे का ऐलान हो चुका है, 21 लाख रुपए और नौकरी का वादा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है, क्या मजदूरों की जान की कीमत सिर्फ मुआवजा है? रांची, दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां जिंदगी और सिस्टम के बीच की दूरी बेहद खतरनाक साबित होती दिखी। एक 15 साल की बच्ची सांप के डसते ही बेहोश, परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। डॉक्टरों ने रेफर किया, एम्बुलेंस को कॉल किया गया और फिर शुरू हुआ इंतजार। 10 मिनट, 20 मिनट, पूरे 45 मिनट। जब एम्बुलेंस पहुंची तो एक और झटका, गाड़ी का रिवर्स गियर ही खराब। मजबूरी में परिजनों ने सलाइन चढ़ रही बच्ची को गोद में उठाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाया। हर सेकंड भारी, हर पल डरावना। आखिरकार सदर अस्पताल में इलाज के बाद बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन सवाल गूंज रहा है, क्या आपातकालीन सेवा वाकई आपातकालीन है या सिर्फ नाम भर? स्कूलों की मनमानी पर ब्रेक, 10% से ज्यादा फीस बढ़ी तो भारी जुर्माना। झारखंड में अब शिक्षा के नाम पर खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि प्रशासन ने खींच दी है फीस बढ़ोतरी की लक्ष्मण रेखा। जमशेदपुर से लेकर रांची तक निजी स्कूलों पर अब सख्त नजर रखी जाएगी। अगर किसी स्कूल ने 10% से ज्यादा फीस बढ़ाई तो सीधे 2.5 लाख तक का जुर्माना, और बार बार गलती पर मान्यता भी खतरे में। अब अभिभावकों को किसी खास दुकान से किताब या यूनिफॉर्म खरीदने की मजबूरी नहीं होगी, और हर साल नया एडमिशन फीस पूरी तरह बंद। स्कूलों को अब हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी, पीटीए और शुल्क समिति बनानी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या सच में खत्म होगी स्कूलों की मनमानी, या नियमों के बीच फिर निकल आएगा कोई नया रास्ता?